नमस्कार दोस्तों, सकारात्मक जागृति पहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशन सकारात्मक जागृति सोच के तहत जो हमारी आज की पहली वीडियो है आपके सामने, जो कि ऑडियो मोड में है, उसकी जो आज के कोरोना के दौर के चलते माहौल है उसको लेकर है। और ये माहौल भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसी के आधारित एक छोटी सी कहानी पेश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इस कहानी से आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख जाएंगे। कोरोना के चलते सभी को पता है कि मंदिर में हर प्रकार के नियम लागू हो गए थे, जैसे कि मंदिर के अंदर जाके आपने घंटी को नहीं बजाना, किसी भी रूप में भगवान की जो प्रतिमाएं वहाँ पे रखी हैं उनको आपने छूना नहीं है। और कि मतलब वहाँ पे जो पानी डालने के लिए लोटे रखे होते हैं उनसे हमें पानी डालने के लिए अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि उन लोटों को अंदर रख दिया गया था। तो इन दौरों के चलते हुए एक मंदिर में मैं भी जाता था डेली, और वहाँ पे जाके मैं देखता था तकरीबन उसी टाइम पर, जब मैं जाता था उसी टाइम पर एक अधेड़ उम्र की एक महिला जो वहाँ पे आती थी, रूटीन के हिसाब से कोरोना के माहौल से पहले जब जैसे भी वो पूजा अर्चना अपनी करती थी, उसको एक आदत बनी हुई थी कि वो मंदिर में आती थी। सबसे पहले पानी का लोटा उठाया, उसने सूरज को जल दिया, उसके बाद उसने पानी के लोटे को दोबारा से भरा, फिर उसने बाबा भोले को जल चढ़ाया। उसके बाद उसने अपनी टोकरी में से फूल निकाले, बाबा भोले को चढ़ाए, फिर दूध निकाला, फिर वो चढ़ाया। उसके बाद उसने घंटी को बजाया, उसने आरती गाई, उसने माथा टेका, और वापस सभी जो प्रतिमाओं के दरबार बनाए हुए हैं, भगवान की प्रतिमा के दरबार जो बना हुआ है, उनके आगे मस्तक झुकाया, नमस्कार किया। उनकी वहाँ पे भी जो छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं उनको बजाया, और अपने दर्शन करके और वहाँ पर विराजमान जो पंडित जी होते हैं उनके हाथ से प्रसाद लिया और चरणामृत लिया। चरणामृत लेकर अपने हाथ को ऐसे सिर पर लगाते हैं हम जैसे, वैसे उन्होंने लगाया और अपने घर आ जाते रहे। यही रूटीन उनका डेली का था। लेकिन जैसे ही कोरोना का माहौल आया, हर चीज़ पे प्रतिबंध लग गया। लेकिन मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि सब कुछ बंद हो गया, लेकिन उनका नियम नहीं छूटा। वो उसी विधान से मंदिर आए। लोटा ना होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे लोटा उठाने की प्रक्रिया करी, जल देने की प्रक्रिया करी, फिर से लोटा वापस पानी का भरने की प्रक्रिया करी, बाबा भोले को जल चढ़ाने की प्रक्रिया करी। टोकरी में फूल ना होते हुए भी उन्होंने ऐसे फूल उठाए और चढ़ा दिया कि मैं फूल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद दूध जो नहीं उनके पास था, फिर भी उन्होंने कैसे किया, चढ़ाया उनको। ऐसा महसूस मतलब फील किया उन्होंने कि मेरे पास दूध है और मैं बाबा भोले के जो शिवलिंग वहाँ पर है, वहाँ स्थापित है, वहाँ उनको अर्पित कर रहे हूँ। ऐसा उन्होंने विचार सोचा, मन में सोचा, बिल्कुल फील किया बस। और उस फील में ही उन्होंने वो सारा आगे कार्य किया। उन्होंने मत्था टेका, वहाँ से वो उठे, घंटी के लिए उन्होंने हाथ ऊपर किया, अपने हाथ को ऐसे हिलाया जैसे हम घंटी को बजाते हैं, सेम प्रोसेस में। लेकिन ऊपर घंटी तो थी ही नहीं, क्योंकि उनको कपड़ा बांधा हुआ था। बट उन्होंने एक एक्टिविटी करी, फील किया कि मैं घंटी बजा रही हूँ। और फिर सेम एवरीडे के प्रोसेस के हिसाब से
उन्होंने जो अपनी सभी दरबार की प्रतिमाओं को निहारते हुए मस्तक टेका, उनकी भी वहाँ पे जो घंटियाँ थी वहाँ तक भी ऐसे हाथ पहुँचा के सिंपल एक ऐसे बजाने की प्रक्रिया को करा। और पुजारी के पास पंडित जी जो बैठे थे उनके पास जाकर उन्होंने ऐसे मतलब प्रसाद हाथ करते हैं जैसे हम लेने के लिए, वैसे हाथ किया जैसे चन्नावत लेके, ऐसे ही मतलब जैसे हम चन्नावत लेते हैं वैसे लेके और सिर पे हाथ घुमाया और फिर प्रसाद लिया पुजारी से और वो भी उन्होंने खाया और नमस्कार किया और अपने घर को आ गए। ये सारी गतिविधि मैंने जब देखी तो मुझे एक विचार आया कि ये इंसान जो है हर परिस्थिति में परेशान क्यों हो जाता है, जबकि खुशी तो अपने पास खुद ही होती है। अगर इंसान चाहे तो सूखी रोटी पे मन के अंदर फील करके घी का आनंद ले सकता है। अगर इंसान चाहे तो जैसे उन महिला ने कुछ भी अवेलेबल ना होने के बावजूद हर कार्य को किया, घंटी भी बजाई, मस्तक भी टेका, प्रसाद भी लिया, सर पे भी घुमाया, सारा काम किया, जबकि कोई वहाँ प्रसाद देने वाला था नहीं, कोई चन्ना व्रत देने वाला नहीं था। लेकिन वो उनकी मन की एक सोच कह सकते हैं, फील कह सकते हैं, उनको ऐसा लगा कि ऐसा मैं कर लूँ तो मुझे एक संतुष्टि मिलेगी। और ज़िंदगी में खुश रहने के लिए संतुष्टि सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपने विचार से मन में सोच के फील करके अगर आप संतुष्टि को पा सकते हैं तो आप कभी परेशान नहीं होंगे और आप हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेंगे। खुश, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में खुशी और दुख के स्वयं ही कारण होते हैं। मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि क्या हम भी ये कर सकते हैं। एक दिन रियल में मेरे पास एक ऐसा मौका आया कि एक जैसे हर एक घर के आसपास में जो मांगने के लिए कोई भी जाता है दान दक्षिणा के लिए, ऐसे एक बंदा गया तो उसको भूख लगी थी तो उसने बोला कि मैं खाना खाना चाहता हूँ। तो एक परिवार के बंदे ने, किसी ने उनको दही और रोटी दी। वो उस दही और रोटी को इतना सुकून से खा रहा था, इतना सुकून से खा रहा था कि मानो कि उसको परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का मिलन हो रहा हो। हम किसी भी चीज़ में अगर मतलब अपने मन को इतना गहनता से उसके अंदर डुबो लेंगे तो हमें एक शांति और सुकून की अनुभूति होगी और वही ज़िंदगी का असली सुख है। तो दोस्तों, विचार मेरा यहीं तक था। अपने विचारों को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस विचार से, इस सोच से, इस पहल से, इस सकारात्मक जागृति पहल से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।